देश का आम बजट पेश होने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला बजट पेश करेंगी। बजट का असर आम जनता, बिजनेसमैन से लेकर हर सेक्टर पर पड़ता है। ऐसे में आम बजट से हर बार जनता को काफी उम्मीदें होती हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि बजट में टैक्स में छूट को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को अलग उम्मीदें हैं। लेकिन सभी की उम्मीदों में एक बात समान है कि सभी अपने सेक्टर के बुनियादी ढांचे की मजबूती जरूर चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स में छूट समेत कई बड़े ऐलान कर सकती है। दरअसल माना जा रहा है कि टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर सरकार फोकस कर सकती है। साथ ही कटौती और टैक्सेशन प्रोसेस को आसान और अनुकूल बनाने पर भी फोकस करेगी। टैक्स स्लैब रेट्स में बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों के लिए टैक्स का बोझ कम हो सके। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में अधिकतम टैक्स 25% है, जिसे सरकार पुरानी व्यवस्था के लिए भी लागू कर सकती है। अभी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती की सीमा 1.5 लाख रुपए है। 2014 से 15 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे भी बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। टैक्स पेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपए है। यह लिमिट सभी टैक्स पेयर्स के लिए समान है, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक निश्चित राशि है जो टैक्स पेयर्स की टैक्स स्लैब इनकम से घटा दी जाती है। इससे टैक्स पेयर्स का टैक्स कम हो जाता है। 2024 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। ओल्ड टैक्स व्यवस्था से नई टैक्स व्यवस्था में जाने वाले लोगों के लिए टैक्स कटौती में भी सरकार विचार कर सकती है। स्वास्थ्य बीमा और NPS योगदान जैसे लाभों का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने और टैक्स पेयर्स के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जा सकता है। लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था में बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। सरकार टैक्स का बोझ कम करने के लिए ऐसा कर सकती है। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA में अलग अलग शहरों के हिसाब से टैक्स छूट मिलती है। इस बार 50% छूट वाली श्रेणी में कुछ और शहरों को भी शामिल करने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि HRA को कैलकुलेशन भुगतान किए गए वास्तविक किराए, मूल वेतन और घर की लोकेशन पर निर्भर करता है। दरअसल बचत खाते के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत मिलता है। इस धारा के तहत टैक्स पेयर्स को अपने बचत खाते के ब्याज पर 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है। यह छूट टैक्स पेयर्स की टैक्स योग्य आय से घटाई जाती है। इसे 50,000 रुपए बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, बताइए। वीडियो अगर और शेयर करना ना भूलें।